गुड मॉर्निंग टीचर्स। एक बार फिर से आप जुड़ गए इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास नंबर थर्ड, आज क्लास नंबर थर्ड स्टार्ट हो गई है इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की क्लासेस में हमने पहली और दूसरी क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारियां जो थी टीचर्स के रिगार्डिंग हमने आपको बताई कि कैसे कैसे टीचर्स को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। उसके साथ साथ अगर देखें आज का लेक्चर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये समझ के चलिए कि कोई भी जो आज जो टीचर सुन रहा है मेरे इस लेक्चर को, तो इन लेक्चर्स में से जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा अभी आपको, उनमें से कम एक या दो क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन ऐसा होगा जो मैं आपको 6 या 7 क्वेश्चन के बारे में आज जानकारी दूंगा। और उनमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा वो आपसे पूछा जाना होगा और आप खुद ही कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि शायद सर ये दोनों क्वेश्चन तो है आपने जो बोले उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हर एक टीचर से पूछा ही जाना है। क्यों? क्योंकि टीचर की सबसे बड़ी खासियत इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मैं केवल आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के साथ साथ समझाऊंगा। आप वीडियो को एक बार जो है रोकने के बाद जो है कॉपी वगैरह ले लें, नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें और पेन में जो है इन पॉइंट्स को लिखते चले जाएं जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि देखिए हमें आंसर उतना ही देना चाहिए हमेशा जितना जो है एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ठीक, जितना वो पूछ रहा है या तो हम उससे बहुत कम आंसर देते हैं या हम उससे इतना ज्यादा आंसर दे देते हैं कि एग्जामिनर खुद सोचने लगता है कि शायद ये कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी ज्यादा पुटअप करने लगता है। एक कमी और भी आती है इससे में, जब हम ज्यादा आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं तो कमी ये आती है कि हमें ना एग्जामिनर के सामने और ज्यादा क्वेश्चन प्रकट कर देते हैं। हम हमारे उन आंसर्स में से ही ना बहुत सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आंसर हमेशा हमारा गिना चुना होना चाहिए। तो चर्चा करेंगे हम इन चीजों पर, उसके साथ साथ चर्चा करेंगे जो हमारे हमने देखा इंस्टा पर, और इंस्टा के साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट उस प्रकार भी आए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में सर्टिफिकेट नीड होगी और उनकी जो है जो जरूरतें होंगी वो हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या तैयार किया है, अगर हम बात करें तो हमने कहा केस स्टडी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। देखिए केस स्टडी क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? केस स्टडी क्वेश्चन पूछने का कारण केवल एक ही है, वो आपको अटकाना चाहते हैं। वो आपको ये जो है देखना चाहते हैं कि जब हम इनके सामने ऐसी परेशानियां छोड़ देंगे, किसी तरीके से फंसा देंगे हम क्वेश्चन में, तो एक टीचर जो होगा वो अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपसे कहूं कि उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन से कैसे बाहर निकलेगा, जैसे कि वो कैसे छोड़ सकता है। अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से। उन्होंने कह दिया आपसे, कोई एग्जामिनर है उसने कह दिया कि आप क्लास में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते समय क्या हुआ, अचानक जो है आपके पास जो है कोई सर्वेंट आया और सर्वेंट ने आके आपसे कहा कि जो है आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। आपने कहा कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं और आप क्लास में जो है पढ़ा रहे थे, आप ऐसे समय में क्या करेंगे? नंबर एक बात, आपसे ऐसा भी कह सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई बीच लेक्चर में, तब आप क्या करेंगे? आपसे ऐसा भी कह सकता है कि जो है मान लीजिए आप क्लास में पहुंच नहीं पाए थे और पहुंचने से पहले दो लड़के आपस में क्लास में लड़ पड़े, तो आप क्या करेंगे? आपसे कह दें कि कभी कभी क्या होता है हमारे जो को एजुकेशन चल रही है, तो को एजुकेशन में हमने देखा होगा बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं। अब उनमें आपस में झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपसे कह दें कि जो है कि फॉर एग्जांपल की क्लास जब को एजुकेशन की थी तो उसमें बच्चे और जब लड़के और लड़कियां आपस में बैठे हुए थे तो बैठने का आपको क्या क्रम रखना होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन ना देखो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। अब बहुत ज्यादा जुड़ने के मतलब चाहे आप टीजीटी में पढ़ा रहे हो, आप पीजीटी में पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत कॉमन हो गया, पूछा जा सकता है। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि एक सर्वेंट आया और सर्वेंट ने आके आपसे कहा कि जो है प्रिंसिपल बुला रहे हैं आपको और आप चलिए। तो आपको क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में? देखिए कभी भी क्लास को खाली नहीं छोड़नी होती है टीचर को। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, वो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि वो आप एकदम चले जाएंगे क्या? आप ऐसी कंडीशन में देखिए दो आंसर रखेंगे, दो आंसर रखेंगे कि एक तो सर्वेंट्स के द्वारा ही आप जो है एक तरीके के मैसेज प्रिंसिपल को भिजवाएंगे कि जो है अभी मेरा क्लास कंटिन्यू है और मैं लेक्चर ओवर करने के बाद आपसे मिलूंगा। ठीक, नंबर एक। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हैं नहीं बहुत इमरजेंसी है, कोई पेरेंट्स बैठा हुआ है आपसे बात करनी है, कोई बात हो गई है, ऐसी कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? क्या कर देते हैं ना, हम एक रिप्लाई दे देते हैं कि क्लास में जो मॉनिटर होगा हम उसे जो है क्लास सौंप जाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा नेगेटिव आंसर होता है। तो नेगेटिव आंसर में आप पॉजिटिव कैसे करेंगे? आप ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जाइए स्टाफ रूम में किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन को, जो सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, उसे जो है मेरी क्लास में कुछ समय के लिए भेज दीजिए और जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट आएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब कभी कभी देखो ये भी कंडीशन वो आपको एग्जामिनर फिर फंसाएगा, आपसे कहेगा मान लीजिए सब्स्टिट्यूट है ही नहीं वहां पर उस समय, किसी भी जो है कोई भी टीचर खाली नहीं था, स्टाफ रूम में कोई टीचर ही नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तब थर्ड लास्ट कंडीशन करेंगे, अगर मैं फिर कहेंगे आप अगर ये दोनों कंडीशन मेरी पूरी नहीं हो पाई तब मैं तीसरी कंडीशन अपने पास वाली क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा मैं उसे कुछ समय के लिए जो है अपनी क्लास का जो है भार सौंप के जाऊंगा। मैं उससे कह दूंगा कि जो है कि आप अपनी क्लास के साथ साथ मेरी क्लास पर भी कुछ समय के लिए निगाह बनाए रहे।
तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पास वाली क्लास वाला टीचर एक समय में दोनों क्लासों में ना बार बार देख सकता है। तब एग्जामिनर आपके तीनों आंसर से जो है बहुत ज्यादा खुश होगा। अब मैं आज आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। देखिए, एक तो मैंने ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा केस स्टडी क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। आप मुझे चाहे इंस्टा पर या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। देखिए, एक कमी और आती है, एक कमी और क्या आ रही है, मैंने देखा कि कल मैंने जो 2 दिन से लगातार क्लास ले रहा हूँ, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, तो मैंने दोनों में ये देखा कि आप लोग ना लेक्चर को लाइक भी करते हैं, बट कभी भी ना कमेंट नहीं कर रहे। अब जब आप ही लोग कमेंट नहीं कर रहे कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या कमी लग रही है, क्या चीज़ आपने बिल्कुल सही समझाई या नहीं समझाई, तो मुझे लगता हूँ कि जब आप अपने आप में आज झिझक रहे हैं, केवल आप ही का मोबाइल है, आप ही की आईडी है, आप अकेले बैठे हुए हैं, तब आप झिझक रहे हैं, तो आप बच्चों से कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अभी आपको यही एक हेजिटेशन रिमूव करने का सबसे बड़ा कार्य हो गया। अब आपको क्या करना है, कमेंट में आपको लिखना है। आप देखते होंगे जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके तुरंत जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जल्द से जल्द रिप्लाई करता हूँ, 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता होगा। कभी कभी किसी को नहीं मिला, इंस्टा पे भी सेम ऐसे ही होता है। जब आपसे मैं ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, आपको इसके आंसर देने हैं। तबीयत खराब होने पे आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके बेस्ट आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं आपको कल इसमें डिस्कस करूंगा। बॉयज आपस में लड़ लें तो क्या करना चाहिए, बॉयज और गर्ल्स आपस में लड़ लें तो क्या होगा, को एजुकेशन में बच्चों को किस प्रकार बैठाना चाहिए क्लास में। अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, अभी मैंने आपसे गुड मॉर्निंग विश करी तो मैंने आपसे क्या बोला, गुड मॉर्निंग टीचर्स। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरा लेक्चर इस समय सुनेगा या सुन रहा है, तो वो कौन होगा, एक टीचर की भांति ही करने के लिए, टीचर बनने के लिए इन चीजों को ढूंढ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन क्या है? अब डिसिप्लिन में क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, डिसिप्लिन क्लास में डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं बन रहा होता, उसकी पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मान लीजिए क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन के लिए आप क्या करोगे बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले उससे कहेंगे, देखिए मैं उस डिसिप्लिन का कारण ढूंढूंगा। क्या कारण है, क्या पता ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी क्लास में डिसिप्लिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है, बच्चे मुझे सुनना ही पसंद नहीं करते हो, यानी मेरे अंदर कमी है, मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उन्हें। तो सबसे पहले मैं अपने पढ़ाने में जो है किसी न किसी तरीके से नई तकनीक लेके आऊंगा जो बच्चों के अंदर रोचकता पैदा करे। देखिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोले सबसे पहले टीचर ने अपने आप को देखा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो पढ़ाई का नहीं है, वो किसी और तरीके से समझना चाहते हैं चीजों को। तो मैं बच्चों को सिखाने के लिए नई चीज लेकर आऊंगा, बच्चों के लिए रुचि पैदा करूंगा। अब रुचि पैदा करने के लिए मैं कई सारे स्टेप भी अपना सकता हूँ, जैसे कि मैं बच्चों में कंपटीशन पैदा कर दूं। कंपटीशन पैदा करने का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा नॉटी बच्चे भी होते हैं, तो उन नॉटी बच्चों में कैसे जो है हम क्लास के लिए डिसिप्लिन बनाए। बोले कि मैं क्या करूंगा, मैं उन नॉटी बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा नॉटी हैं, मैं उन लोगों से ही बोलूंगा, उन पूरी क्लास से बोलूंगा एक कंपटीशन पैदा करने के लिए कि हम ना अब एक काम करेंगे, हर वीक बोर्ड के बराबर में एक बोर्ड पर ना एक साइड में हम बच्चों का नाम लिखा करेंगे, नाम लिखा करेंगे जो क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं, उन्हें हम फिर गिफ्ट दिया करेंगे मंथ के लास्ट में। तो बच्चा ना, हर बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेगा। अब आप ये सोचिए, मैंने कहा एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है, 40 में से मैंने कहा 5 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नॉटी हैं और 5 नॉटी हैं, तो बाकी जो 35 सही थे, 35 में से 20 जो है अपने आप को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब वो 20 अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो बाकी 15 कोई बच्चे भी उसमें भागीदारी देंगे उनके साथ में। और जब 35 बच्चे सही भागीदारी दे रहे होंगे तो 5 बच्चे क्या करेंगे आपस में, वो 5 बच्चे भी एक दूसरे को देखकर जो है अपने आप धीरे धीरे बदलाव लाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना है और उसे बेस्ट आंसर देना है। मैं समझ रहा हूँ बेस्ट आंसर आपको मिलते जा रहे होंगे, लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा, आपको लग भी रहा होगा ये क्वेश्चन बनने होते हैं। अभी देखो आगे जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। आगे पेडागोजी पूछ सकते हैं आपसे, पेडागोजी क्या है आपसे पूछ ले तो आप सिंपल वर्ड में उतना आंसर दें जितना वो आगे हमसे एकदम नहीं पूछे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं बनाए। बोले पेडागोजी क्या है, बोले हमने सीडीपी में जब पढ़ी थी पेडागोजी तो हमने देखा था आर्ट ऑफ टीचिंग है, एक आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला है। इसके साथ साथ अगर हम आप इसी चीज को हम थोड़ा सा और भी समझा सकते हैं कि देखिए पेडागोजी हमें बच्चों की समझ को समझाती है कि बच्चा कब कब किस किस समझ में जो है विकसित होता है। उसके साथ साथ उसकी समझ के साथ साथ एक टीचर को जो है एक नया एक प्रबंध पैदा करती है कि बच्चों को किस प्रकार सिखाया जा सकता है। बस इतने ही आंसर में आपको चीजों को खत्म कर देना है। इसके बाद देखा पीटीएम क्यों जरूरी है। देखिए पीटीएम बहुत जरूरी है, मैं आपको एक किस्से के साथ में और जोड़ देता हूँ। देखिए आजकल क्या हो गया, पीटीएम में ना हमने एक माध्यम बना लिया है। अभी आप टीचर नहीं बने हैं क्योंकि आप लेक्चर सुनने हैं, अभी इंटरव्यू के लेक्चर सुनने हैं, ठीक है। एक माध्यम हमने क्या बना लिया है, हम ना एक दूसरे की कमियों को थोप रहे हैं। पेरेंट्स जो है स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाते समय क्या कहता है, बोले आज मैं कंप्लेन करके आऊंगा, आज मैं टीचर से पूछूंगा। टीचर्स की इतनी हिम्मत हो गई या टीचर्स कुछ सिखा ही नहीं रहा है मेरे बच्चे को,
एक बात आप अपने माइंड में ये बना लें, पेरेंट्स आपके सामने इस तरीके से भी आता है, आप भी क्या है बैठे हुए रहते हैं, बोले अभी आने दो इसके पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगी। आप टीचर होके भी आप ये सोच रहे हैं। वैसे रियल में आपको क्या बताना है, आपको इन कमियों पे बात नहीं करना है, आपको ये बताना है पीटीएम क्या है, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है आपकी, वो बच्चा ना जैसे कि बात करें भाई, कोई भी किसी भी जो है पेरेंट्स जब बच्चा भेजता है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को, तो टीचर के साथ में कितने समय तक रहता है, 6 घंटे, बाकी 18 घंटे तो जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोले आप ये ऐसे ही समझाएंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, बोले टीचर के साथ में कोई भी बच्चा जो जुड़ा होता है लगभग सर 6 से 7 घंटे जुड़ा होता है, बाकी समय उसका फैमिली के साथ होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब फैमिली के परिजनों से हम मिलेंगे, उन परिवार के लोगों से मिलेंगे, तो हम बच्चे की जो कमियां होंगी, कहीं जो बच्चे की हम कमियों को निखार रहे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स लगभग 18 घंटे 17 घंटे बच्चे को देखता है, हम 6 घंटे देखते हैं, दोनों मिलकर उसकी कमियों पर चर्चा करके हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए बात वही आई, आपने भी कमी बोली, वो भी कमी बोल रहे हैं, दोनों कमियां बोल रहे हैं। अब आपने क्या कहा कि उस बच्चे की कमियों को हम निखारने के लिए जो चर्चा की जाती है वो पीटीएम कहलाती है। एग्जामिनर सोचेगा, बोले कि बात वही कही पर शब्दों का अंतर ऐसा हो गया कि शब्दों का मतलब ही बदल गया। इस तरीके से आपको समझाना है। एक बात कमेंट जरूर करें, आप कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि शायद आप जो है सही प्रकार से नहीं समझ पाए मेरी बात को। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं आपको इनके दोनों के आंसर्स अभी बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लें। देखिए हमसे पूछा जाएगा आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप टीचर क्यों बने, ठीक है, क्यों बन रहे हैं टीचर, क्या मतलब है टीचर बनने का, आपने टीचर के प्रोफेशन को चुनना है। आपसे सोच लिए, आपसे 3-4 क्वेश्चन तो ये हैं, आपसे एक तो इंटरव्यू में जैसे जाएंगे आपसे कह देगा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको क्यों नहीं सिखाया, मैं सोच रहा हूँ इंट्रोडक्शन को लास्ट लेक्चर में समझाऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि पहले आप टीचर बनने की सोच लीजिए, अपने अंदर गुण पैदा कर लीजिए, उसके बाद उनके सामने जब बैठ रहे होंगे हम इंट्रोडक्शन, आपको इतना अच्छा इंट्रोडक्शन समझा दूंगा मैं आपको कि आपको लगेगा कि शायद जो है कि इतना सिंपल वे में और सामने वाले के सामने हमने कितनी अच्छी बात प्रकट कर दी। कल मैंने कितनी अच्छी बात बताई थी आपको, मैंने कहा था सॉरी वर्ड आप नेगलेक्ट करते हैं, आप सॉरी नहीं बोलेंगे एज ए टीचर होकर, आप किस तरीके से बोलेंगे, आपको वो शायद बात पसंद भी आई होगी, मैं समझता हूँ उस चीज पर भी आपको, जिन्होंने आज पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो कल वाला लेक्चर देखे, परसों वाला देखे, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा लेक्चर में। आगे बात करते हैं, देखिए टीचर क्यों बनते हैं। देखिए टीचर एक आइडियल व्यक्ति होता है, एक आदर्श व्यक्ति होता है। आपको कहते हैं आदर्श व्यक्ति, क्यों आदर्श क्यों, तो आप बताएंगे क्यों, ये राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र का निर्माण करने वाली अगर पहली सीढ़ी है तो वो टीचर है। बोले कैसे कर देगा भाई, बोले उसने बच्चों का निर्माण करा है सर, जब बच्चों का निर्माण करा है, बच्चों के अंदर सोच समझ पैदा करी है, तो सोच समझ पैदा करी है तभी तो वो देश के लिए आगे बढ़े होंगे, ठीक है भाई। ज्ञान का स्तर सबसे ज्यादा ऊंचा करता है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला बच्चों का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, हमारे देश का निर्माण करना, हमारे देश को जो है मतलब बुलंदियों पर जो है कोई भी बच्चा ले जा सकता है, और उस बच्चे के पीछे एक टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। ज्ञान का स्तर सबसे ज्यादा ऊंचा होता है टीचर का, क्यों, अगर हम बात करें तो नई नई बातों से पर डे अपडेट रहता है टीचर। देखा है आपने नई नई बातों से, क्यों, क्योंकि बच्चे सिखाते हैं हमें। मैंने देखा है जब हम भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमने क्लास में पढ़ाते समय देखा था कि जो है कि जब हम किसी चीज पे लेक्चर ले रहे हो करते थे, और उस समय हम कोई एग्जाम्पल देते थे, तो उसके बाद कई कई बच्चे क्या होते थे, वो नए नए एग्जाम्पल बताया करते थे, सर ऐसा भी तो हो सकता है। हम भी थोड़ी देर सोचा करते, बोले हाँ हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई। तो नई नई बातों से अपडेट हुआ, समाज में बैठता है, समाज में हर एक चीज को पढ़ता है, नई चीजों से अपडेट होता है। सबसे बड़ी बात, बोले टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो आदेश नहीं देता। आपके मन में कभी भी आदेश वर्ड आपको लेना नहीं है एज ए टीचर होकर, वहां पर आपको फंसाएंगे कहीं ना कहीं आदेश वर्ड को लेके। आदेश नहीं देता है, वो निर्देश देता है हमेशा। टीचर हमेशा निर्देश देता है, और निर्देशों से हर काम को करा लेता है। बहुत सारी चीजें, कभी कभी क्या होता है टीचर भी क्रोधित हो जाता है, तो उस क्रोध को भी अपने जो है प्यार में बदलते हुए चीजों को समझाता है। और सबसे बड़ा जो टीचर का भाव होता है, आप बताएंगे समानता का भाव पाया जाता है टीचर में। टीचर एक ऐसा है जो इक्वलिटी पाई जाती है टीचर में, समानता का भाव। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एक टीचर के अलावा जो अपने अनुभवों को सिखाता हो। हमेशा एक टीचर अपने अनुभवों को सिखाता है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने टीचिंग करी अपनी, लगभग जो है मेरा 16 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का। 2007 में जब मैंने 10th किया था तभी से पढ़ा रहा था मैं अपनी एजुकेशन के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि मैं अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मैंने तभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पहले ट्यूशंस, फिर स्कूल्स, फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करते हुए मैं आज यहाँ आ गया। ठीक, गवर्नमेंट जॉब ले ली मैंने। तो आप इसी तरीके से कहेंगे, देखो मैंने अपने अनुभवों को साझा करा। अब ये मैंने अनुभव बताने का क्या कारण रहा, मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बोला,
क्यों? क्योंकि शायद इससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, मोटिवेट होने के बाद सोचे कि शायद हमें भी करना होगा। अनुभवों को सिखाता कभी छुपाता नहीं। आप कोई सी भी जॉब देख लीजिए कि एक टीचर के अलावा कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बताना चाहेगा, और एक टीचर जो है अपने बच्चे को जो है एक निर्माण करने के लिए, अभी वो आपसे पूछ रहा था कि बच्चे का निर्माण कैसे करा उसने, आप बताएंगे तुरंत, बोले एक टीचर ही एक ऐसा है संसार में जो अपने अनुभवों को छुपाता नहीं है, अनुभवों को बताता है। सच्चा व्यक्तित्व जो अगर रखता है तो एक टीचर रखता है। समय और अनुशासन का अगर जो है किसी से सीख लेनी है तो एक आप टीचर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टीचर क्यों बन रहे हैं आप, ये अगर आपने आंसर दे दिए 6-7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले हैं, आप वीडियो को रोककर स्पीड को हल्की करके दोबारा सुनकर इन पॉइंट्स को लिख लें और डिटेल जैसे मैंने समझाई वैसा लिख लें। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं आपके सामने, पीटीएम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आजकल पीटीएम क्या है, पीटीएम में बहुत सारी बजाएं ना, जो सही चीज पर डिस्कस करनी है हम नहीं कर रहे हैं डिस्कस। हम क्या कर रहे हैं मालूम है, मैं भी जब पीटीएम ले रहा था एक बार, तो हम से एक जो है एक बच्चे की माताजी आई और माताजी ने मुझसे आके बोले कि सर हमारा बेटा दूध नहीं पीता है। अब मैं उस समय जो है लगभग टाइम पीरियड ऐसी रहा होगा 2014-15 के आसपास का टाइम पीरियड था, तो मैंने अपने मन में, क्यों, क्योंकि मेरे मन में भी इतनी सही से ना माइंड डेवलप नहीं हुआ था मेरा भी, तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्या करूं, कल से दूध पिलाऊं क्लास में। अपने मन में सोच रहा था, फिर थोड़ी देर बाद मैंने जो है उस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर गया और लेने के बाद उन्हें उस चीज को थोड़ा सा इंस्पायर किया, बच्चों को समझाया, वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे हम एक भी आइडिया ये भी लगा सकते हैं, पेरेंट्स को भी ये बात नहीं कहनी थी, ये चीज घर की प्रॉब्लम है। आपको वहां पे जो है ये बच्चों को धीरे धीरे आपको बचपन से आदत डालनी चाहिए थी, बच्चा अपने आप सीखता था। हम आदतें डालते नहीं, उसके बाद बच्चे के ऊपर प्रेशर पैदा करते हैं। तो ये सारी चीजों को भी आपको देखना है, आप अपने अनुभवों को साझा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, टीचर की ड्यूटी क्या है, टीचर बनने जा रहे हैं, क्या ड्यूटी है। अब ड्यूटी नंबर 1, सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी होगी शिक्षा देना। आपसे पूछे टीचर की ड्यूटी क्या है, आप बता देंगे सर शिक्षा देना, ठीक, और अच्छी तालीम देना। शिक्षा का मतलब, शिक्षा तो हर एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है, बट आपको पॉजिटिव देनी है, ठीक, शिक्षा देना। ठीक, आगे क्या काम है, आपने देखा होगा आपके टीचर जब आते थे तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंट लिया करते थे। देखिए आप जब क्लास में एक टीचर बन जाएंगे तो आप कहेंगे विद्यार्थियों की उपस्थिति लेना भी हमारा एक काम होगा। हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, पर डे आपको हमें होमवर्क देना पड़ेगा, और होमवर्क देने के साथ साथ हम होमवर्क का निरीक्षण भी करेंगे, ये भी कार्य है हमारा। हमें अनुशासन पैदा करना होगा। अनुशासन पैदा करने के लिए अभी मैंने डिसिप्लिन के बारे में आपसे बात करी कि अनुशासन किस प्रकार पैदा कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई। एक टीचर का कर्तव्य है बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाना, एक टीचर का कर्तव्य है। बच्चों का संगठन बनाना, ग्रुप बनाना, बच्चों को एक साथ ग्रुप में जोड़ना किसका कार्य है, टीचर का कार्य है। बच्चों का मूल्यांकन करना, ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन करना, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि मूल्यांकन जब तक नहीं किया जाएगा बच्चे के अंदर निखार नहीं आएगा, तो जिस टीचर का कार्य है, ठीक है। उसकी कमियों को जो है खूबी में बदलना एक टीचर का कार्य है। ये सारे कार्य हैं आपको, ठीक है। उपस्थिति रजिस्टर तैयार करना, आपसे अभी मैंने कहा प्रेजेंट देने वाला रजिस्टर हो गया। और उपस्थिति रजिस्टर के साथ साथ अगर मैं कहूँ बच्चे का जब किस समय दाखिला हुआ, दाखिले के साथ साथ किस समय जो है उसने स्कूल छोड़ा, क्या वजह थी, वो सारी चीज का रजिस्टर भी जो है बच्चे के वो तैयार करता है टीचर। मूल्यांकन रजिस्टर भी तैयार करता है, आपने देखा होगा तनी तरह के, ठीक। और सबसे बड़ा प्रबंध अगर बात करें कि जो है आयोजन भी कराता है टीचर ही। आयोजन कराने में चाहे मैंने कहा बहुत सारे आपके मटेरियल होगा, जैसे श्रव्य द्रव्य, इस तरीके से मतलब ऑडियो वीडियो क्वालिटीज हो गई, इन तरीके की चीजों को तैयार कराना। क्यों, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उन पे बच्चों को तैयार करना, बच्चों को हर तरीके की क्रिएटिविटी लाना बच्चे के अंदर, ये सारे कार्य टीचर्स के हैं। इनमें से आपको 3-4 भी वहां पे ध्यान हो गए, आपने बोल दिए तो तेजी से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ एज ए टीचर इसने वर्क किया है, यह जो किसी तरीके से टीचर बनने लायक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 6 पॉइंट इधर के क्लियर हो गए। अगली बात क्या आती है, देखो 7वां पॉइंट लिखा है क्लास में जाने से पहले प्रीपेयर क्यों। आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो है जब क्लास में आप लेक्चर लेने जा रहे होंगे तो क्या अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और क्यों आवश्यक है प्रिपेयर करना। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, देखिए जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे उसे रीड आउट करना बहुत जरूरी है। क्यों, जब रीड आउट करते हैं तो हमें अन्य एग्जाम्पलों के बारे में भी एकदम दिमाग में बातें आने लगती हैं। तो टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, पहली बात। तो आप बताएंगे कि जो है जब हम क्लास में जा रहे होंगे तो हम जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है हमें उस टॉपिक को रीड करना चाहिए। अब वो पूछेंगे क्यों करना चाहिए रीड, क्या आपको आता नहीं है। बोले रीड करने का सर कारण ये है कि हमें बच्चों को बाद में जो क्वेश्चंस देने हैं तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे तो हम उस चीज को अगर पहले पढ़ लेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन बनाने में एकदम जो समर्थ हो जाएंगे बच्चों के सामने, वरना हम इतने अधिक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है भाई, और क्या करेंगे, बोले सर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी बनती होगी हम एक्टिविटी अच्छे से करा पाएंगे, हम उन्हें फिर नई नई एक्टिविटी के जरिए से हम बच्चों से जो चर्चा कर पाएंगे, बच्चों से पूछ पाएंगे कि अच्छा हमने आपको ये पढ़ाया, आपको क्या समझ में आया। हमने आपको पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में गए, हम छोटी क्लास में गए, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया,
अब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया तो हमने कहा पहले बच्चे से पूछेंगे अच्छा आपके लिए खाना कौन बनाता है, तो बच्चे ने कहा कि घर में हमारी मम्मी खाना बनाती हैं। बोले ऐसी पेड़ पौधों के लिए खाना कौन बनाता है, तो बच्चा सोचेगा तो ये क्या हुआ, एक एक्टिविटी हमने पैदा कर ली। चीज़ों को जब समझा रहे होंगे तो उनके रिगार्डिंग मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले से ले जा सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये टॉपिक बहुत जरूरी होता है हमारा। अब आपके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार आए कल मेरे पास, मैंने देखा तो एक डोमिसाइल से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहा था। देखिए केंद्र की वैकेंसी है, डोमिसाइल अगर आप ना भी लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरा मानना ये है, देखिए कभी भी ना एग्जामिनर के सामने जो बैठा हुआ है हमें पता नहीं, देखिए इसी से मैं कई क्वेश्चन जोड़ दूंगा कि वो सामने वाला एग्जामिनर जो बैठा है क्या पता कौन से स्टेट का है। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब मैंने कहा यूपी के सामने वाला कोई मान लो जो एग्जामिनर वहां पे बैठा हुआ है वो आगे आए हैदराबाद से, ठीक, उत्तराखंड से, तेलंगाना से, दिल्ली से, कहीं से भी बैठ सकता है वो। वही उसकी अलग अलग जो है एक तरीके से मैंने कहा बोलने की जो है, अब जैसे कि तेलंगाना से आ गया तो उसकी जो है भाषा अलग होगी, आपकी भाषा कहाँ समझ पा रहा होगा, इसलिए इंग्लिश भी कंपलसरी होगी। मैंने कहा इंग्लिश जरूरी क्यों है, तो सामने वाले एग्जामिनर के सामने आपको कौन सी भाषा लेके आएंगे, अंग्रेजी लेकर आएंगे बोलने के लिए। अब वहाँ पे 4 एग्जामिनर बैठे होंगे, आप जो है वाइवा दे रहे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे और आपको इंग्लिश सही से आती नहीं है। इसलिए कल भी मैंने बोला था आपको इंग्लिश बहुत अच्छी कर लेनी है। अब इंग्लिश आपको आती नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आपसे एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों को। तो कम से कम इन चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए होमवर्क में कल मैंने आपको बताया था जैसे कि होमवर्क में चीज़ें याद करने को दी थी, आपने याद करी या नहीं करी, स्टेट बताई थी, कैपिटल बोली थी, उनकी जो राजधानियाँ याद कर लेनी है, भाषाएं याद कर लेनी है। आज क्या है, कम से कम हर एक टीचर को कम से कम 25 तक टेबल याद हो, वहाँ पर पूछ लेते हैं। पीआरटी लेवल पे पूछें, टीजीटी लेवल पे पूछें, आपसे पूछ सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातें पूछ लेते हैं, बताइए आप टेबल कैसे पढ़ाएँगे? ठीक, इस तरीके से टेबल आपको याद होगा तभी तो बताएँगे आप। इंग्लिश आपकी स्पीकिंग जो है, आप शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को ना चाहे गलत-सलत बोलें मगर अपनी हेजिटेशन रिमूव करें, बात करें। तो मैंने आपसे कहा कि डोमिसाइल की अगर बात आए तो डोमिसाइल आप बनवा ज़रूर लें मगर जो है आपको केंद्र की वैकेंसी में नीड नहीं पड़ती है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात आ रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी में हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं या नहीं बनवाएं और बनवाएं तो कब तक बनवाएं। देखिए हमेशा होता क्या है, जब आप किसी भी जॉब में, जब मैंने भी अपनी मेरी जॉब लगी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये चीजें ना ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रियल बात तो ये है कि जब वैकेंसी आई है उसकी जो लास्ट डेट होती है तो उस डेट तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक, अपडेट हो लास्ट 6 महीने तक का। और अगर ऐसा 6 महीने तक का है आपके पास लास्ट 6 महीने में तो बहुत सही बात है। अगर नहीं है तो एक बार आप अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए। ठीक, बनवा लीजिए, दोनों तरीके के बनवा लीजिए। देखिए 100-200 रुपए अभी आपको ये इतना परेशान नहीं करेंगे मगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले और चाहे वो आपका वैलिड हो और उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल दिया तो आप जो बाद में ना, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और बाद में होना है आपका इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीजें डेमो वगैरह, तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी आपकी। तो उन चीजों को बेकार ना करें। एक क्वेश्चन और आया था, मैंने कमेंट में पढ़ा कि सर हमारे नाम के आगे कुमारी था, अब कुमारी नहीं, क्या करें। देखिए कुमारी का मतलब ये हो गया अब आप मिसेज हो गई हो, शायद ये भी हो सकता है। तो कुमारी और मिसेज का ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, इस पर आप जो है ज्यादा परेशान ना हो। और अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है, देखिए मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है, आंसर से मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो बार बार यूट्यूब चैनल क्यों खोज रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जो बनवा लीजिए, एक एफिडेविट का भी बनवा लीजिए। क्यों होपलेस हो रहे हैं आप, अपने पास ना जब अपनी एक फाइल लेकर जाएं तो फाइल में आपका हर एक चीज पहले से अवेलेबल हो। वो कह दे कि नहीं ये चीज वैलिड नहीं है, बोले पकड़ी दूसरी चीज लीजिए। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं समझता हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ओवर रिएक्ट के बारे में। देखिए किसी भी चीज को ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मैंने पहले भी बोला, जितना आंसर पूछा जाए उतना देना है, उससे ज्यादा नहीं। और कभी कभी मैंने ना बहुत सारे, मैं भी देखता हूँ, मैंने भी देखा कि जो है जो टीचर्स होते हैं वो क्या खास बात बता रहे हैं। अब पोयम पढ़ा रहा है कोई टीचर, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो उसमें ना उस तरीके से जो है अपने शरीर को करे पढ़ा है वो। कोई फीमेल टीचर पढ़ा रही है, कोई जेंट्स टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कि मुझे तो बहुत ज्यादा एक ओवर रिएक्ट लगा। स्कूल्स में हमने पढ़ाया तो हमने पढ़ाते समय हमने देखा कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करनी है, अपने आप को कोई ड्रामेटिस्ट बनाना है कि ड्रामा करना है उनके सामने, बच्चों के सामने आप एक्टिविटी करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, ठीक है, चीजों को जो है आप जो है, जैसे कि कोई मालगाड़ी की भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको अपनी एक्टिविटी करनी होगी, बच्चों को अपने एक्टिविटी के साथ में इंक्लूड करना होगा। मगर ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही जो है आप जोकर बन जाए, टीचर बनने जा रहे हैं आप। तो इस तरीके से ना कोई व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी भी नहीं करनी है किसी तरीके से हमें। तो हमने आपको बहुत ज्यादा सही तरीके से बता दिया। मैं भी आपको एक जो है डेमो टीचिंग करके बताऊंगा, एक पीआरटी का भी, एक टीजीटी लेवल का भी, एक पीजीटी लेवल का, तीनों का लेकर बताऊंगा। कल एक डिस्कस और भी आया था हमारे वीडियो में, उसमें कमेंट बॉक्स में कि सर इंग्लिश की ग्रामर कैसे पढ़ानी है, तो इस पर चर्चा मैं कल करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कमेंट जरूर करें,
बताएं जरूर कि आपको किस चीज में कंफ्यूजन आ रही हो, क्या चीज आपको पॉजिटिव लगी और अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे भी तो जरूरत होगी उसमें निखार लाने की। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।